इनका जो है जिसको आदर्श मानते हैं वो है वीर सावरकर। और सावरकर ने माफीनामा लिखा था अंग्रेजों के सामने आके मैं माफ कर दो और मैं आपका पक्का पैरोकार रहूंगा। माफीनामा तो इन्हें लिख दिया, लेकिन आता माफीनामा। लेकिन अब इस्तीफा लिखना भी सीख लो, इस्तीफा भी लिखना सीख लो। ये तो इस्तीफा देंगे ही नहीं, ये तो मना ही कर रहे हैं साहब, हम नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं देंगे। तो ये कितनी जिद्दी भरी बात है, ये कितनी घटिया शर्म की बात है कि ये अपने आप को राजा समझते हैं। लोकतंत्र में राजा नहीं होता। आज जिद्दी लगाना गलत होता है। जिद्दी तो हिटलर ने लगाई थी, और हिटलर ने लगाई तो हिटलर आज हिटलर का नाम है। आज उसको क्रूरतम शासक के तौर पर देखा जाता है, उसी तरह से क्रूरतम शासक के तौर पर इनको देखा जाएगा। ये अंतिम इनकी पीढ़ी है, और ये इनका हिटलर जो है ये इनका आदर्श है हिटलर। ये तो इतने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देंगे ऐसा कुछ कहना। नौकरी कितनी दी थी इन्होंने? आज बेरोजगार 2 करोड़ की जो बात करी थी, कुछ दिया? ये तो क्या करते हैं, अपने संगी भाइयों को या कुछ ऐसे लोगों को छोटी नौकरी देते हैं। और एक बात और पोल खोलता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। जी सर। डी ग्रुप में बच्चों को लगाया कि उनसे कलर का काम लेते हैं। बच्चे खुश हो गए, ओहो कलर का काम मिल गया। लेकिन कलर की तनख्वाह ज्यादा होती है, ठीक है, और वो कलर का काम थोड़े पैसे में करा लेते हैं। कितनी चतुराई, कितनी चालाकी है ये। सर एक वो चीज है जिसके लिए कंसर्न है, आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? लाइक कुछ जो वीडियोस बनाते हैं वो बोल रहे हैं कि लीक तो पहले भी होते थे, पेपर लीक अब भी हुआ, तो उसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, वो ये कहते हैं पहले भी होते थे इसलिए हम करेंगे। और पहले वाले नालायक थे, हम भी नालायक हैं, उनसे बड़े नालायक हैं। उनका कहना है कि आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? रीनीट हो गया, पहले भी पेपर लीक हुआ, अब भी लीक हुआ, अब तो renit और वो भी जो हो गया। आत्महत्या हुई उसका कौन जिम्मेदार है? उसकी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनाई करने से मना कर दिया है। इसका सुप्रीम कोर्ट भी इन्होंने कैच कर रखा है। और पहली बार बात हो रहा है जब कोर्टों का भी विरोध हो रहा है, कि पहले कभी भी कोई भी इंसान कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलता था। उसके ऊपर एक तरह से कोर्ट की एक तरह से बहुत इज्जत थी। लेकिन अब हालात देखो, कोर्टों के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी बेहूदगी है ना। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच शब्द उनकी देन है। ये सुप्रीम कोर्ट की ये कहाँ से आ गया? बीजेपी उनकी उन्होंने देन एक है। बच्चे ओवरेज बोला था, अब तो बहुत सारे ओवरेज इकट्ठे हो गए हैं। हाँ, लेकिन वो हो गए ना, उन्होंने कहा हम है कॉकरोच भाई, क्योंकि तुमने गंदी नाली कीड़े बना दिया, रोज कर दिया। जेनजीज बोलते हैं जिन्हें, हाँ। वो भी वो प्रोटेस्ट में है, जो वो क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, जैसे जैसे वो मजाक बना रहे हैं, जैसे जैसे वो पोस्टर बना रहे हैं, उनकी चीजों पे क्या कहना चाहेंगे? देखो वो अपना वो मास्क लगा के एक तरह कह रहे हैं हम ही कॉकरोच थे, क्योंकि हम रोजगार नहीं दिया तो हम बेचारे हो गए, तो कॉकरोच को बेचारे ही मानते हैं। और ये चीजें चल रही हैं। हम कहते हैं नेपाल और बांग्लादेश यहाँ नहीं बनने वाला, लेकिन यहाँ सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। और कोशिश लोगों की ये है, आपको एक बार नेपाल बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, इनको बजा बजा पीटे, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ आके फेयर तरीके से सुनाओ और इनको भगाया जाए इस तरीके से। वहाँ तो जो बंदे थे वो अपने आप को दिल्ली पुलिस वाले बता रहे हैं, जो उनकी नाम प्लेट भी नहीं थी, ना ही वर्दी थी कोई, फिर भी लोग कुछ कह रहे हैं गुंडे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी जाति नीच नहीं होती। नीच व्यक्ति हर जाति में पाए जाते हैं। उनका विरोध हो रहा है ना, ताकि जाट से फला थे। मैं कहता हूँ कि नीच आदमी हर जाति या समुदाय में पाए जाते हैं। और वो लोग संगी गुंडे थे, वो बगैर नेम प्लेट के थे। उनको कहा गया तुम ये करना है, वो करना है। नहीं तो अब एक बात देखो, पुलिस का काम किसी को इतनी बुरी तरह पीटना नहीं होता, थोड़ा सा भगाना होता है, डराना होता है, ये होता है। क्यों भाई? कोई भी इंडियन लोग अपने हक हकूक मांगेगा, उसको पिटाई करना क्या अधिकार है? क्या मतलब है ये? इसका मतलब कल को सरकार उनकी आ जाए तो उनको पीटेंगे, ये गलत तरीका है पीटना। मैंने कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो देखी थी, मोदी साहब मैंने सारी पुलिस लगा दी, जड़े बड़ा सबको गोली मारो भगा दो यहाँ से। देखो ये गोली मारने का जो पुलिस का कल्चर है ये गलत है। गोली मारने का अगर ये कल्चर पैदा करेंगे देश में तो दूसरे भी बंदूक उठा लेंगे। यहाँ मतलब हिंसा फैल जाएगी, यहाँ एक तरह से आतंकवाद फैल जाएगा। ये गोली का कल्चर बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम शांति प्रिय लोग, हम तो ये कहते हैं पूरी दुनिया में कहीं परमाणु बम भी नहीं होना चाहिए। अब तो नरेंद्र मोदी साहब इस्तीफा नहीं, मोदी सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं बच्चे। देखो इस्तीफा मांग रहे हैं, मांगना भी चाहिए, जिम्मेदार तो यही है। इसके खिलाफ लगातार जो है ना आंदोलन चलना चाहिए। और ये कहते हैं हम हिंदू समर्थक, ये हिंदू विरोधी सरकार है। सारे बच्चे हिंदू थे और हिंदुओं को रोजगार नहीं दे रही है। ये सारा सब इसी तरह से कर रहे हैं। और ये रुको 2 मिनट। हाँ जी, तो साथियों आपने हमारी बात को सुना, बहुत हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? नरेंद्र साहब को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी सरकार इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? हम ये कहते हैं या बातचीत करनी चाहिए? जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, इनकलाब जिंदाबाद। और लास्ट क्वेश्चन, लाइक सुप्रीम कोर्ट के जज है सूर्यकांत मिश्रा, उन्होंने बोला जब
बोला कि माय लॉर्ड सी दैट वीडियो पुलिस बीटिंग स्टूडेंट्स वेरी क्रूरली देन ही सेज डू नॉट वेस्ट इसका आवर टाइम मतलब- एंड योर टाइम सो व्हाट विल यू से इसका मतलब वो गैर जिम्मेदार है, वो इसका इस पद के लायक नहीं समझते अपने आप को। अगर मैं देश का को भला करूं, उनका फैसला करूं, वो इस लायक अपने आप को नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट तो सुनी करने से मना ही कर दिया फिर वो इस लायक समझते नहीं अपने आप को, मैं जनता का भला करूं, जनता का फैसला करूं। इसका मतलब क्या है? गैर जिम्मेदारी बात है। तो लाइक हम बोलते हैं कि हमारा देश है जो डेमोक्रेसी है, इसमें 4 पिलर्स है, चारों पिलर्स ये गिर रहे हैं। पहला पिलर होता है कोर्ट, तो फिर सेकंड तो पिलर पुलिस, थर्ड पिलर नेता। आप जानते नहीं महीने तो सारे जो पिलर्स हैं सारे ही गिरते सारे हैं। गिरेंगे तो फिर यहाँ भगत सिंह वाली क्रांति होगी। फिर यहाँ कहेंगे ए भगत सिंह तू जिंदा है, हर लहू के कतरे में जिंदा है, तू जिंदा है, इनकलाब के नारे में जिंदा है। उस बात पे आना पड़ेगा। राम राम। दर्शकों की बात सुनाई, वीडियो को लाइक शेयर बोल दो। धन्यवाद। सभी इस वीडियो को सुने और कमेंट्स करें और शेयर करें। मोहित हरियाणा न्यूज ये सभी चैनलों दर्शकों राम राम। वीडियो को मोहित हरियाणा न्यूज ये सभी चैनलों राम राम।